A very good afternoon to everybody. Today we are here to discuss a very important issue and a very, of course, it is the issue which is concerning a lot of us, including the most oppressed of this country. That is the special intensive revision which was taken up by the Election Commission in a very, very strange mode. Because special intensive revision, as everybody knows, is a very comprehensive exercise. It can be compared to the census because it is like writing the voter list from the scratch again, which involves a lot of house to house visits, verification of whether people are there, understanding what is the situation, and then reporting. In fact, there are three key elements which is required for a person's name to come in a voter list. One is the citizenship. Two, that person should have completed 18 years. And the third, often very ignored fact is the domicile. Whether that person is ordinarily residing in that place. अगर किसी का वोटर लिस्ट में नाम आना है तो ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सिटीज़न होना चाहिए, फिर 18 साल उसको कंप्लीशन करना चाहिए, फिर वहाँ पे उसको रहना चाहिए, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट. ये ऑर्डिनरीली रेजिडेंट क्या है इसका डेफिनेशन कहीं नहीं है, क्योंकि ये ऐसे कुछ डेफिनेशन दे के आने वाला चीज़ नहीं है. क्योंकि लोग कभी कभी काम के लिए बहुत दिन बाहर जाते हैं, रहते हैं, तो इसके ऊपर बहुत एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन किसी को लेना पड़ेगा. और वो बहुत क्लियरली इलेक्शन कमीशन ने अपना मैनुअल ऑफ इलेक्टोरल रोल्स है 2023 में उन्होंने रिलीज़ किया. उसमें भी उन्होंने लिखा कैसा है, माने उसका इंडिकेट और कॉम्पोनेंट्स क्या रहता है. उसमें है कि किसी को बीएलओ को स्पेशली घर में जाके क्या ये यहाँ पे रहते हैं, इसका उसको इन्फॉर्म डिसीजन लेना पड़ेगा. जनरली हम लोग सर्विस में बोलते हैं जो वहाँ पे द पर्सन इफ ही स्लीप्स इन दैट प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, probably that person is also staying in that place. Then he should also have intention to stay in that place. Mere ownership is not, किसी का बिल्डिंग है इसका मतलब ये नहीं है वो वहाँ रहता है. तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है. इसको किसी ना किसी को टाइम दे के जाके लोकल इंक्वायरी करने के बाद ही वो कर सकते हैं. इसीलिए एसआईआर कभी भी बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है. पिछले एसआईआर जब हुआ था 2002-4 में 2 साल हुआ था और बहुत स्टैगर्ड हुआ था. आपको किसी को, हमें जो भी थे, हमें एहसास भी नहीं हुआ होगा एसआईआर था, क्योंकि बहुत धीरे और स्टैगर्ड और इट वेंट ऑन इन अ वेरी स्लो एंड अ वेरी calm process. Now what SIR is happening is being pushed by the election commission for the reason best known to them, and every guideline set by them itself is being violated. अभी आपका SIR देखेंगे, कोई भी जो पिछले SIR किया है उसको समझ भी नहीं आएगा मेथड क्या है. इस मेथड में 2 एन्यूमरेशन फॉर्म देना है, उस एन्यूमरेशन फॉर्म को लोगों को फिलअप करना है और उस फॉर्म को इन लोग कलेक्ट करेंगे. उसके बाद एक एक नॉर्म्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है और सब कुछ आपको 1 महीने 1.5 महीने में करके कंप्लीट करना पड़ेगा. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द अर्ज और द hastiness shown by the election commission in doing this SIR. SIR कभी भी it is done for during an extraordinary reason, like असम में हुआ था या कहीं बॉर्डर स्टेट्स में हो रहा है. वी कैन अंडरस्टैंड दैट. पूरे देश में SIR डिक्लेयर करना और उस पूरे SIR को इतना जल्दबाजी में करना, ये बहुत यूनिक चीज़ है. और इसमें जो अभी प्रॉब्लम्स जो आ रहा है और वॉट एवर इज कमिंग आउट एंड वॉट वी आर एबल टू सी, इट्स रियली शॉकिंग. लाइक हमारी नेता श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस मीट में बहुत सारे इश्यूज वोटर लिस्ट के अंदर दिखाए. कितने वोट्स डुप्लीकेट्स थे, फोटोज डुप्लीकेट्स थे, सारे चीज़ देश के सामने उन्होंने रखा. और उसके बाद ये सब साइकिल शुरू हुआ. बट इवन ड्यूरिंग दिस SIR दीज प्रॉब्लम्स आर कंटिन्यूइंग. इस प्रेस मीट में हमें यही चीज़ हाईलाइट करना है. दैट इज़ व्हाट इज़ द मेन थिंग दैट वी वांट. सो
पहले एक चीज होता था इलेक्शन कमीशन में, उसको डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते थे. जो भी वोटर लिस्ट था, that in that voter list there used to be a deduplication software which found out the duplicates and flagged it to the workforce. So let's say a person is having a vote in this booth and then he is having a vote in some other booth in some other district. This software used to tell, okay, there is a match. After that match, this BLO used to go in the ground and find out whether that person is ordinary resident there. If that person is not ordinary resident, then there used to be a deletion at one point. So this software was run many times. During every annual revision, the ECI used to send this list to the DEO for rechecking on the ground. So many duplicates used to come out like that. But this software was run by ECI only. They used to send the list to find out. Even before our Lok Sabha in 2023, the same deduplication process was done. Okay. Strangely, after the Lok Sabha elections, when SIR of Bihar was attempted, the election commissioner in a press meet says that we will not use this deduplication software for Bihar SIR. And he says the reason is, given as this deduplication software is not good enough, we found the deduplication software not good enough, so we are discontinuing this in Bihar SIR. And this is a shocking thing. Otherwise, how will people find out the duplicates? So the entire Bihar SIR was done without deduplication process. And as a result of that, even after SIR, the Bihar voter list now has around 14.5 lakh duplicate votes as found by the Reporters Collective in their article. So it is very clear that it was a one-off thing. The same election commission which was praising its own deduplication software till 2023 changed its stance in 2023. This is like very shocking for us. Now the point is, this is not the end of the story. Now, as the second phase for the 12 states are declared, Election Commission suddenly, after declaring to Supreme Court that we are not using this in Bihar and this software is not that great, suddenly brought back that software in these 12 states again. तो ये तो यू टर्न का पूरा साइकिल चल रहा है इलेक्शन कमीशन के अंदर. तो नाउ द BLOs आर अगेन गेटिंग the deduplicated duplicates in their own BLOs जो सॉफ्टवेयर है उनके हाथ में आ रहा है. Now this is like there is no transparency on why this was done. Now what is the new software that they have put for deduplication? So there is absolutely no transparency in this matter. तो ये हमारा रिपोर्टर्स कलेक्टिव का दो आर्टिकल है और दो इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल है, उस पर उन्होंने बहुत डिटेलली BLOs DEO सबसे बात किए हैं और हमने भी किए हैं. एंड वी फाइंड दिस होल प्रोसेस वेरी फिशी. द इलेक्शन कमीशन नीड्स टू कम आउट with proper reasoning of why this has happened. Okay, and we see that the BLOs, when the whole process is going out, every day their BLO app is being updated by some new protocol, new thing. अच्छा ठीक है, अभी आप BLO हो, आपके हाथ में अभी ऐप है, ऐप में आ गया ये 2 डुप्लीकेट है आपके बूथ में, इसके साथ क्या करना है इसका कुछ प्रोटोकॉल नहीं है, उसका कुछ ट्रेनिंग नहीं है. तो हमारा BLO now he goes to that booth and takes his own decision using common sense and logic. How will election commission function like this? Election commission functions with proper written instructions on things. Now this is extremely strange way of working. On top of this, they have also introduced a third version, something which is called mapping, because you know in Bihar what rule they had was, अगर आपका नाम है 2002 और 4 जो लिस्ट आया था SIR, अगर आपकी नाम उसमें भी है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट नहीं देना है. अदर इफ योर पेरेंट्स आर देयर यू डोंट नीड टू गिव डॉक्यूमेंट्स, बट इफ देयर इज नो मैपिंग देन यू हैव टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स. ऐसे कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए थे, यू नो दैट वेरी वेल. नाउ आफ्टर द फर्स्ट फेज, इन द सेकेंड फेज,
They have changed it completely. What they are now saying is very different from what they said earlier. So now this changing of norms and standards is also affecting the entire process a lot. Now, apart from that, they have also included something called logical discrepancies. जैसे ही एक वोटर का एन्यूमरेशन फॉर्म आ जाएगा और उसका डिटेल्स BLO अपडेट कर लेगा, there are 5-6 conditions in which you have to go and recheck again. For example, I'll read out the conditions. तो ये सब अभी इतना स्ट्रेंज है कि ये BLO का काम, हाँ, जिसका भी सेल्फ मैपिंग है 2002 में भी 60 इयर्स था और उसका सेल्फ मैपिंग उधर भी हो रहा है, उसका रीचेक करना है. तो प्राइमरीली मैप टू ग्रैंड पेरेंट्स इन 2002 रोल and are of the age 50 years of more as far as 2025 रोल मैपिंग हो गया. फिर यहाँ पे भी 50 years है. That such cases should also be verified. ये भी सेकेंड चेक है. All cases where the age gap between the claimed parent is more than 45 years or less than 18 years, that should be also checked thoroughly. तो ऐसे 5-6 चेकिंग वापस इन्होंने किए हैं, वो BLO की इसमें जा रहा है. तो ये अभी नया चीज़ जो BLO के हाथ में आ रहा है, इसको वापस क्या करना है, रीचेक करके क्या करना है, उसका भी क्लैरिटी नहीं है. द होल एंड सोल ऑफ द मैटर इज दिस होल SIR प्रोसेस ऑन द फ्लाई जो बोलते हैं, मैंने आज रात सोच के कल सुबह कुछ कर रहे हैं. नो इंस्ट्रक्शन, नो ट्रेनिंग, नो नथिंग. और ये क्यों कर रहे हैं, इसका अभी भी कुछ देश के सामने कुछ रीजनिंग उन्होंने नहीं रखा. फॉर एग्जाम्पल, आई कम फ्रॉम तमिलनाडु में तो घुसपैठी का कुछ नहीं रहता. उधर हमारे जो भी डुप्लीकेट आता है वो शायद वो 2 वोट इधर भी काम कर, मैंने माइग्रेंट कहीं गया होगा, वैसे होना चाहिए. तो अगर मेरे वोटर लिस्ट में अगर कुछ को सही करना है, शायद एक डिटेल्ड ग्राउंड रिपोर्ट में ये कहाँ है, वो डोमिसाइल के बारे में ही वेरीफाई करना पड़ेगा. उस चीज को छोड़ के बाकी सब चीज जो भी आर्बिट्रेरीली कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन हर दिन ऑन द फ्लाई नया इंस्ट्रक्शंस, नया दिस थिंग्स, एंड इन कॉन्ट्रडिक्शन टू व्हाट दे सेड अर्लियर. Because see, the rules are very clear. The idea of to find out whether a person is ordinary resident or not has to be done on the ground with a detailed verification by the BLO. This is the legal standing. Now, इसको अगर आप इंटरप्रेट करके लेके आएंगे या कुछ एन्यूमरेशन फॉर्म कलेक्ट करने से ही आप टिक करके जाएंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम. एंड एज आई टोल्ड यू, ये जो अभी मैपिंग जो बोल रहा हूँ, इधर हमारा वोट इस वोटर लिस्ट में और पुराना 2004 वोटर लिस्ट में मैप जो जिसका नहीं हो रहा है, उसको अगर अभी ये नोटिस दे रहे हैं और वो नोटिस के लिए उनको उत्तर देना पड़ेगा. इमेजिन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हु आर नॉट गेटिंग मैप्ड, मेनी ऑफ देम आर नॉट गेटिंग मैप्ड. तो उनका भी नोटिस भेजा जाएगा, उनको अभी तंग किया जाएगा, उनको अभी साबित करना पड़ेगा कि हम यहाँ का सिटीजन है, हमारा फादर यहाँ का सिटीजन है. तो ये जो प्रोसेस है, इट इज कंप्लीटली अगेंस्ट देयर ओन इंस्ट्रक्शंस, इज द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू मेक. तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, दैट इज नोबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड. बट द बिगेस्ट, वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू डू, बट द बिगेस्ट इफेक्ट इज गोइंग टू कम टू द पुअर पीपल ऑफ दिस कंट्री. जो अनपढ़ है, जो जिसके पास वॉइस नहीं है, जिसके पास ये नहीं है, वो पक्का उनका पूरा जो इस एंटायर SIR प्रोसेस से उनको जो ये पेन होने वाला है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन. नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. नाउ इफ यू सी द नंबर्स, मैंने जस्ट देखा ये नंबर्स में, वेस्ट बंगाल में अभी आप लेंगे तो ये जो अनमैप्ड वोटर्स है, डिलीशंस है, दैट इज अमाउंटिंग टू 58.19 lakhs. और अनमैप्ड वोटर है जो यहाँ पे है, आज का SIR में है, पिछले इसमें नहीं है, या उनका फादर नहीं है, रिलेटिव नहीं है. तो ये नया इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर कोई रिलेटिव मिलेगा तो ठीक है, मैप्ड है. तो रिलेटिव क्या है वो उसका कुछ डेफिनेशन नहीं है. क्या अंकल है, आंटी है, क्या है रिलेटिव? तो ऐसे कैसे इलेक्शन कमीशन चलेगा? तो ग्राउंड में BLO अपने आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, अगर फादर ग्रैंडफादर होगा तो रिलेटिव मानेंगे.
तो ऐसे चल रहा है। तो अभी आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में 32 लाख वोटर्स आर अनमैप्ड। तो sorry, 32 lakhs are unmapped, 1.7 crores are logical discrepancies, जो मैं बोला था ना ये 4 conditions वो भी है। तो is it something which is happening selectively to West Bengal, selectively to Tamil Nadu? That we have to question from these numbers. So by keeping the control with them, by not becoming transparent and continuously changing rules every day and not even giving any written clarification of what is happening, they are putting the entire country into doubt. Now अभी इलेक्शन कमीशन का एंटायर वर्किंग में क्या प्रॉब्लम है? कुछ हो या ना हो, किसी को पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं चल रहा है, और जो भी है हम ओपनली गलतियां दिखा रहे हैं, उसको मान नहीं रहे। सो द होल आइडिया ऑफ नॉन ट्रांसपेरेंसी इज क्रिएटिंग ह्यूज डाउट। एंड आपको तो पता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इट इज नॉट ओनली इनफ इट इज फेयर, इट हैज टू बी सीन फेयर ऑल्सो। तो इलेक्शन कमीशन का ऑलवेज ये स्टैंड रहा है, वी शुड बी सीन फेयर। वो पूरा डीएम्स को वही बोलते हैं कि आपको ऐसे नहीं, फेयर नहीं रहना, फेयर रहने का दिखाना भी चाहिए। तो अगर उनका अपना इंस्ट्रक्शन को वो पूरा ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। सो दिस इन्वेस्टिगेटिव पीस बाय रिपोर्टर्स कलेक्टिव very clearly elucidates how election commission has done a U-turn on everything, and as a very important thing like the deduplication software. And it is shocking to know the entire Bihar SIR went without deduplication. And what reasoning they gave is that the deduplication software is not good. If that is the case, what were they doing with that software for so long? And in the 2023 manual, they make it compulsory that 100% deduplication software should run. So it's like, it's confusing, it's not transparent, it gives a huge space for doubt in doubting why this is all being done. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट अभी SAR के बीच में ही हमें पता चल रहा है, और सारे जो BLOs उनको जो बोला जा रहे हैं, जो उनका ट्रेनिंग नहीं है, उनको कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है, वो अपने आप जाके कुछ करके आ रहे हैं, इसीलिए वो प्रेशर में आ रहे हैं, इसीलिए वो वी आर सीइंग ऑल दीज कंटिन्यूअस सुइसाइड्स फ्रॉम देयर साइड। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द SAR राइट नाउ। ड्राफ्ट लिस्ट आ गया है एक्सेप्ट यूपी, वो 31st आएगा, उसमें पता नहीं कितने वोट जाएगा। और मेरा बहुत क्लियर है कि जितना भी आप करेंगे 10-15% तो लोग जेन्युइन होंगे जो इसका वोट काटा जाएगा, वो गिवन है। तो उनके लिए क्या है, उनमें आपकी फादर मदर भी रह सकते हैं, मेरे फादर मदर भी रह सकते हैं। तो ये पूरा कंफ्यूजन इस देश में क्रिएट करना, और उसको कितना अर्जेंसी में करना, कौन बोल रहा है भाई आपको अर्जेंट में करना है? करिए, आराम से करिए, 3 साल करिए, 4 साल करिए, क्यों इसमें क्यों आप अर्जेंसी दिखा रहे हो? इस बात का कुछ जवाब नहीं है। ये क्यों कर रहे हो उस बात का कुछ जवाब नहीं है। जब आप हर साल आप बोल रहे थे हमारा वोटर लिस्ट पक्का था, हर रिवीजन में आप बोल रहे थे हमारा वोटर लिस्ट बढ़िया है, हमारा सिस्टम बढ़िया है, जब हम 2-3 प्रेस मीट करके दिखाएं तब आपको समझ में आ गया, और लोग अपने आप दिखाना शुरू किया, फिर आपने पूरा SIR कर दिया। जो बच्चे करते हैं ना, जब आउट हो जाते हैं पूरा खेल खत्म करके वापस खेलते हैं, वैसे खेल रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। So it's really surprising that Election Commission is continuously doing this U-turn on their own instructions and giving new instructions in such crucial things on the fly through the app and making people do such things. And in my own state, there are around 97 lakh votes which have been cut. My own constituency, 6 lakhs votes which has been cut. What consequence it's going to bear, God only knows. So I hope that there is some saneness in the process in the coming days. At least what we demand from Election Commission is please come out and say why you did this, why you did not use deduplication in Bihar. We are putting this question. What kind of software have you started? What is the algorithm now you are following? Is the deduplication software back in business? Please bring this point open to the country
and answer, and please let people also see. Another thing I want to tell you, that look, every time we try to cover, or in all these things, if there is no verifiability for a voter, the voter will doubt. ईवीएम में भी प्रॉब्लम क्या है? ईवीएम में क्या प्रॉब्लम था? हम एक बटन प्रेस करेंगे, एक बीप आएगा और वोटर को समझना चाहिए वोट गया. तो वो एक जो वेरीफाइबिलिटी नहीं है, उसी का ही प्रॉब्लम है पर्सपेक्टिव में. फिर आपने वीवीपैट लेके आया कि वोटर आप यहाँ पे वेरीफाई कर लो, फिर वोटर इसको वेरीफाई कर रहा है और आप काउंट उसी साउंड का कर रहे हो वापस. तो ये पूरा प्रोसेस में वेरीफाइबिलिटी नहीं है. अभी जो एसआईआर कर रहे हैं उसमें भी वेरीफाइबिलिटी नहीं है. तो ये बेसिक चीज़ों में अगर इलेक्शन कमीशन नहीं ध्यान देंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम, एंड नॉट फॉर एवरीबडी, फॉर द मोस्ट पुअरेस्ट and the most underprivileged, this is going to be a huge issue. So we from the Congress party demand the election commission to come out with a transparent paper on what exactly process they are following in the second phase. What kind of when did they start deduplication, when did they stop, are they doing it or not? Fir, what is that new app in which you are doing these logical discrepancies? Please come out with a proper explanation to the country. Thank you. धन्यवाद. सेंथिल सर, मेरे आपसे एक ही सवाल है. आपने एक रिपोर्ट का हवाला दिया है, लेकिन आप तो खुद एक वॉर रूम को भी खुद हेड करते हैं, तो आप लोगों की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? पहला. दूसरी बात यह कि आप लोगों ने चुनाव आयोग के सामने ये बात रखी है क्या? क्योंकि आपने तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल का ही आपने जिक्र किया कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर इस तरीके की डिस्क्रिपेंसीज है जहाँ पर इस चीज़ें आ रही हैं. और अपनी आप पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का 6 लाख बता रहे हैं, तो 6 लाख में तो वोट अगर डिलीट होते हैं तो चुनाव पूरा इधर से उधर हो सकता है. तो इसके लिए आप लोग चुनाव आयोग को अप्रोच किया है? और अगर चुनाव आयोग से आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो अगला रास्ता आप लोगों के लिए क्या है? क्या आप कोर्ट जाएंगे? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हैं आप, तो आपको तो एक स्टैंड लेना ही पड़ेगा, और अपोजिशन पार्टी है. मैं पहले एक फ्रेमिंग करता हूँ इसको. ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा घर का प्रॉब्लम है, एक वोटर का प्रॉब्लम है. तो इसको हमें ऐसे ही देखना चाहिए. 6 लाख वोट किसका भी, किसी का भी हो, मैं समझता हूं कि इस देश का जो भी नागरिक, एटलीस्ट स्पेशली फ्रॉम द पुअर कम्युनिटी, उनका जो आइडेंटिटी है वो बनता है 2-3 गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से. एक है राशन कार्ड, एक है वोटर लिस्ट, और एक है आधार. तो वोटर लिस्ट को बहुत लोग अपना आइडेंटिटी मानते हैं, उसको ऐसे कोई आके छीनने में बहुत दिक्कत होता है उनको. तो उस पर्सपेक्टिव को लेके हमें करना पड़ेगा. आप इलेक्शन कमीशन का अपना मैनुअल पढ़ेंगे, उसमें ही वही प्रिंसिपल दिया कि आपको ये जो फाइनल डिलीशन जो है वो बहुत बहुत इनके बाद करना पड़ेगा. अगर किसी के ऊपर आरोप पे आ रहा है, उसको एक क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसीजर हमको करना पड़ेगा. 15 दिन तो उसको नोटिस देके उसको अवकाश देना पड़ेगा कि, तो ये सब उनकी बात है. तो ये सब यहाँ पे फ्लॉन्ट हो गया. किसी का भी टाइम नहीं है देखने का क्या है. एक महीने में आ रहे हैं, पेपर कलेक्ट कर रहे हैं, ड्राफ्ट लिस्ट हो रहा है, तब हमें पता चल रहा है किसका नहीं है, किसका नहीं है. अभी 30 दिन टाइम दिए हैं हम. एवरीबडी इज इन अ फ्रेंजी, आवर पीपल आर ऑल्सो इन अ फ्रेंजी. कोई भी पार्टी किसी का सेटल्ड एक्सेप्ट बीजेपी, वो आराम है, वो पता नहीं है क्यों. बाकी सबको हमें बहुत प्रेशर लग रहा है कि किसका वोट कहाँ गया, बट सिर्फ बीजेपी आराम है. और पता नहीं है उनको क्या लगता है कि ये प्रोसेस में उनकी वोटर का वोट चला जाएगा, उसका डर नहीं है, क्या है वो समझ में नहीं आ रहा. सो वी आर ऑल्सो इन अ बिग एक्सरसाइज ऑन द ग्राउंड. अभी जिसका भी वोटर हमारा और जिसका भी गया है उसका फॉर्म 6 या कुछ ऑब्जेक्शंस दें, इस प्रोसेस में हम भी हैं. तो द नंबर्स विच आर कमिंग आर वेरी स्केची एंड वेरी उनका जो ऑफिशियल फिगर देख के हमें डर आ रहा है. सो नाउ वी आर नॉट गिवन टाइम टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. अभी 30 दिन में ऑब्जेक्शन नहीं देंगे तो वो भी नहीं होगा, तो हम उस काम में पड़े हैं अभी. तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड आई थिंक एवरी वन ऑफ अस शुड रियलाइज दैट दिस शुड नॉट बी डन लाइक दैट. Sir, adding to his question that you have seen the Bihar result, that time you have claimed that 65 lakh vote has been deleted. Now in Tamil Nadu, near about 97 lakh vote has been deleted. So in that time, by this time,
this is what decision you are going to take, whether you are going to face the election or not, because the same process is happening and you are claiming again and again, but the same thing is happening. So what is the stand now? देखिए अभी हमारी पार्टी का ऑलवेज एक स्टैंड है, इट इज़ नॉट अबाउट इलेक्शंस. हमारा इलेक्शन सेकेंड चीज़ है. हमारी जो सिटीज़न है स्पेशली दी डाउन ट्रॉडन, उनका आइडेंटिटी और उनकी जो हक है उसमें कितना डैमेज आ रहा है, उसके साथ हम कैसे खड़े रहें. तो हमारी अभी कोशिश उसमें ही है that we want to educate our people, we want to make our people understand that ये आपके साथ हो रहा है और हम आपके साथ खड़े हैं, इसके खिलाफ हमको कुछ करना पड़ेगा. तो हम उसी फेस में है. इलेक्शन देखेंगे, वो हाईकमांड डिसीजन कुछ लेगा, बट वी आर डीपली कंसर्न्ड फॉर द मोस्ट वॉइसलेस ऑफ दिस कंट्री. हेलो सेंथिल जी, एबीपी न्यूज़ से मैं मोहित दुबे हूँ. मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के इशारे पे सब कुछ हो रहा है, जहाँ जहाँ एसआईआर जिन जिन राज्यों में हो रहा है. तो अगर चुनाव आयोग के इशारे पे हो रहा है तो क्या आने वाले जो सत्र आने वाला, क्योंकि आप भी सांसद हैं, क्या इम्पीचमेंट भी लाने का आप लोग विचार कर रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त पे इम्पीचमेंट लाया जाए, उनको हटाया जाए, एक मैसेज दिया जाए कि अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके साथ ये किया जाएगा? सर अभी देखिए, हम तो हर कोशिश में हैं, जो हमारा जो संविधान हमें अलो करता है उसकी हर कोशिश में है कि हम ये सब ये जो मैसिव जो एक्सरसाइज ये जो कर रहे हैं, ये अभी ये एक पैटर्न है. आप डीमोनेटाइजेशन से ले लीजिए, एनआरसी ले लीजिए, ये पूरा जो एक मैसिव कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला जो प्रोसेस है, जिसका बिना मतलब, जिसका रीजनिंग ही नहीं है ना, तो हम इसका सख्त हम विरोध करते हैं और हम हर कोशिश में है इसमें कैसे हम ये करें. तो जब टाइम आएगा, मौका आएगा, जो करना है एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते से हम करेंगे. सेंथिल साहब, मेरे दो सवाल हैं. एक तो जब बिहार में एसआईआर हुआ था चुनाव आयोग ने, और मेरी बाद में भी बात हुई चुनाव आयोग में, तो आप लोग ने 70-80 लाख कुछ आपत्तियां दर्ज कराने की कोशिश की थी और उनको जीरो माना था चुनाव आयोग ने, क्योंकि ना तो सही फॉर्मेट था, ना ही सही कॉन्टैक्ट नंबर थे, ना ही लोकल लेवल पे जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग का कहना था वो फॉलो किया गया. तो एक मौका था जब आप इलेक्टोरल रोल में वो बदलाव ला सकते थे, और उस वक्त कांग्रेस कहा गया, ये आरोप लगा कि कांग्रेस के खुद ही बीएलए जमीन पे कहीं है नहीं, कांग्रेस सिर्फ हवा बांध रही है. और दूसरे दिन भी शायद चुनाव आयोग ने फॉलो अप किया था, तो आप लोगों ने वो आपत्तियों को जिस तरह से वो चाह रहे थे फॉर्मेट में, उनका कहना है आपने नहीं दिया. तो क्या एक पार्टी के भीतर ही मतभेद है कि जो ओनस चुनाव आयोग आप पर डाल रहा है कि बीएलए इसको करना चाहिए, हम तो आपको टाइम दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि अगर हमारे पास नीचे संगठन में शक्ति, मतलब कि इतने ग्राउंड वर्कर्स नहीं है, तो चुनाव आयोग वो वेरिफिकेशन को ठीक से करे? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी काफी लीड लेते हुए नजर आती है. आई कंप्लीटली अपोज दिस पॉइंट ऑफ व्यू. ये जो ओनस वोटर के ऊपर और पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डालना है ना, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. अगर पुलिस आके आपको बोलेगा कि आपको क्राइम से बच के रहना है, वैसे ही है ये संविधान किसके लिए, ये इंस्टीट्यूशंस किसके लिए बनाया? जब इलेक्शन कमीशन कंट्रोल रहेगा किसी चीज का, पूरे स्टेट का ऑफिसर्स उनकी अंडर डेपुटेशन में आएंगे. You might be a village accountant, but you will be deputed to the election commission. You get blanket powers over anything. आपको किसी भी घर को आके लेने का अधिकार है, किसी भी गाड़ी को पकड़ के लेने का अधिकार है. इसलिए इतना अधिकार क्यों दिए गए थे? क्योंकि आप एक संस्था हो जो वोटर का राइट को प्रोटेक्ट करने वाला, इवन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज. And putting onus on political party to do that is what kind of argument is this? And this is the first time I have seen an election commission putting such an argument. So it is complete. Okay, कांग्रेस पार्टी को छोड़िए, अगर मैं एक नया पार्टी हूं, मैं एक नया पार्टी शुरू कर रहा हूं, मेरे पास लोग नहीं है, तो क्या मेरी जिम्मेदारी बनता है ये सब देखने का?
आप इंस्टीट्यूशन हो, आप संविधान से नियमित किए गए हो, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। बेयर मिनिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी तो शिफ्ट मत कीजिए वोटर के ऊपर। कल आप आके बोलेंगे ये वोटर का काम था, उसने नहीं किया, तो हम कैसे करेंगे? समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी हो, वो लोग बेहतर ढंग से ये प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है अभाव है जो संगठन में, अगर आप लोग भी सक्रिय होते उस तरीके से तो उतना आप लोग को नुकसान नहीं झेलना पड़ता। मैं सेकेंड पार्ट में आता हूं कि ये जो हमारी तरफ से ये सब नहीं हो रहा, ये भी गलत बात है। मैं आप आंकड़े के साथ बोल सकता हूं कि कितने कितने कहाँ हुआ। हम इसलिए इतना बड़ा हर स्टेट में हम है, हमारा हर स्टेट में डिफरेंट रोल्स रहता है, ओके। बट द पॉइंट इज नॉट दैट, द पॉइंट इज शिफ्टिंग द ओनर्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग और इलेक्शन कमीशन को ऐसे नहीं करना चाहिए। एंड आप इलेक्शन कमीशन का इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, इसमें कहीं कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी का रोल नहीं है इंस्ट्रक्शंस में। सिर्फ एक बीएलए था, बिकॉज टू मेक द सिस्टम मोर फेयर, वो बीएलए को लेके आया। बीएलए कब आया था? वेरी रिसेंटली, जस्ट टू मेक द पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज, बट बिफोर दैट नथिंग वाज देयर। तो दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग व्यू. It is the whole and sole responsibility of Election Commission because it has blanket powers to do such things. सर, आपकी पार्टी के एक नेता हैं प्रवीण चक्रवर्ती, उन्होंने बीते दिनों ट्विटर पे एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि जो आउटस्टैंडिंग डेब्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अर्थव्यवस्था का हवाला दिया। आपका क्या ऑफिशियल स्टैंड है आपकी पार्टी का, क्योंकि आप वहाँ डीएमके के साथ गठबंधन में? इसी से रिलेटेड नहीं, इसी से रिलेटेड है। मैं उसमें जाने वाला नहीं हूँ। सब कुछ ठीक है डीएमके के साथ? नहीं, देखिए इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये कुछ लोग डिमांड करें टीवीके के साथ जाने के लिए, इसीलिए पूछा जा रहा है। नहीं, इन दिस प्रेस मीट हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। प्रेस मीट के बाद मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। So there is, I'll speak outside. See, but the issue is completely different. I'll explain to that. on SIR, sir, I just wanted to ask one thing. You mentioned that this entire exercise being conducted in the border areas, that can be understood. So as today the Home Minister was there in West Bengal, and he has also clarified that SIR is being done only to remove the name of the illegal immigrants No, who are but living there. why is the Home Minister clarifying this? Why is the Home Minister clarifying this? It should be the Election Commission, right? Is the Election Commission operating under the Home Minister? आपने इस खबर को सुना। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रखें, जिससे आपकी प्रतिक्रिया देश के सामने आ सके। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। मैं मुकेश कोरी आपसे फिर मिलूंगा एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।